ओके उसके बाद देखिए अगर हमारा पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है NO2 ग्रुप तो उस केस में -I और -R तो हैं, बट यहाँ पे देखो क्योंकि I जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है तो -I इफेक्ट है, बट ऑर्थो के और मेटा की कंपैरिजन में कम -I इफेक्ट है और यहाँ पे -R इफेक्ट भी प्रेजेंट है। ओके तो इन तीनों ही जो हमारी सब्स्टिट्यूशन है तीनों ही पोजीशन पे ऑर्थो मेटा एंड पैरा, अगर हम कंपेयर करते हैं इस चीज़ को अगर कंसिडर करें तो हमारा जो ऑर्डर आता है वो आता है कि अगर मेटा पोजीशन पे हमारा NO2 ग्रुप यानी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू NO2 एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो if there is presence of electron withdrawing group at para position। ओके तो ये ऑर्डर होता है। नाउ अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लाइक CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा +I इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कोई हमारा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे -I इफेक्ट नहीं होता है, तो +R इफेक्ट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, अगर देखो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करने वाले फैक्टर आ जाते हैं तो वहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ हमारा +I लगेगा। रीज़न मैंने बता दिया है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनते हैं तो ये वाली पोजीशन इन्वॉल्व नहीं होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी +R+I दोनों ही इफेक्ट्स लगेंगे, बट अगर हम कंक्लूड करें तो यहाँ पे देखो +I इफेक्ट यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इस बेसिस पे हम देखते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पैरा एज़ कम्पेयर टू मेटा पोजीशन। ओके नाउ अगर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसका इफेक्ट -I और +R हो, -I किस वजह से होगा कि ऑक्सीजन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस वजह से -I इफेक्ट है। और क्योंकि उसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, इस वजह से +R इफेक्ट होता है। ओके तो यहाँ पे -I इफेक्ट मैक्सिमम होता है क्योंकि इसके सबसे क्लोज पोजिशन है, और +R भी मैक्सिमम होता है क्योंकि यहाँ पे देखो अच्छे से डीलोकलाइजेशन हो रहा है। स्टेबिलिटी मैक्सिमम बिकॉज रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव दैन द इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम इन दोनों इफेक्ट्स को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हमारा रेजोनेंस इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट को हम कंसिडर नहीं करते अगर हम कंपेयर करते हैं तो। इसकी वजह से अगर देखो यहाँ पे -I इफेक्ट तो है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए, बट +R भी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारा क्या है, ओवरऑल स्टेबिलिटी जो होती है यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। अगर मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो ओनली -I इफेक्ट लगेगा, अगर पैरा पे है तो -I भी कम है और क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है, और +R भी कम है तो इस वजह से इस बेसिस में हमने जो ऑर्डर डिसाइड किया दैट इज़ ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनसे अगर हमारे कार्बोकेटाइंस बनते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी हम देखते हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ये देखो, ये एरोमेटिक कैसे है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, कैसे, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, तो चार्ज के और डबल बॉन्ड के बीच में भी या लॉन पे और डबल बॉन्ड के बीच में भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो यहाँ पे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से क्या है, एरोमेटिक है। ओके ये भी एरोमेटिक है क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है ये भी, और ये भी हमारा एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है। ओके तो इस वजह से ये ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर इसका ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये वाली जो रिंग होती हैं, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल जो रिंग होती हैं, ये इनके बीच में बैंड जो है ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि इतना बैंड, ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये ऐसे ऑर्बिटल से बना है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, मतलब उनके स्ट्रेन होता है इनके बीच में बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही बैंड फॉर्म में ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, तो इनका ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इस ऑर्बिटल्स के बीच में क्या है, इंट्रैक्शन होता है। ओके तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। वेरी स्टेबल एंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। ओके मतलब ये इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करेगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, राइट। नाउ केटायंस विच फॉलोड हक्कल रूल,
आर स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी एंड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कैटायन कौन से होते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं और क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एरोमेटिसिटी होती है और यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन होता है, जैसे ये फिनाइल रिंग्स हैं और ये वैसे भी यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन होता है इस केस में ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कुछ कार्बोकेटाइन्स ऐसे होते हैं जिसको हमने नाम दिया है मिसलेनियस कार्बोकेटाइन्स, जैसे ये एग्जांपल है, मैं ऑलरेडी थोड़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन के साथ जब ये इस तरह की रिंग लग जाती हैं, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल रिंग लग जाती हैं, तो उस केस में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मोर स्टेबल देन फिनाइल मिथाइल कैटाइन्स बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन बिटवीन द बैंड ऑर्बिटल्स ऑफ द साइक्लोप्रोपाइल रिंग एंड द वैकेंट p ऑर्बिटल्स ऑफ द कैटायनिक कार्बन, राइट। सो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में क्या होता है, जो डीलोकलाइजेशन होता है बेसिकली इस पॉजिटिव चार्ज के और ये जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। नाउ रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन्स, SN1 रिएक्शन शो करता है, E1 रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन। नाउ एडिशन टू द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, साइक्लो एडिशन रिएक्शन।